हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वापस अपनी नई क्लास में आपका स्वागत है। एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण में आपका स्वागत है। तो आज अपन जो नंबर सिस्टम था, उसका जो एक पार्ट तो आपने कर लिया था, वह था अपना नम क्लासिफ़िकेशन ऑफ नंबर। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो है आएगा अपना यूनिट नंबर। नंबर सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है अपना, वह होगा अपना यूनिट नंबर। यूनिट नंबर यानी कि इकाई का अंक। कोई भी अपनी संक्रिया होंगी बॉडमास वाली, उनमें से सारी जो संक्रियाएँ होंगी, उसमें से अपन क्या करेंगे, जो अपना इकाई का अंक होगा उसको अपन पहचानना है, या गुणा हो, भाग हो या फिर भिन्न हो, उन सब का जो हल होगा, उसका आंसर अपना क्या आएगा, इकाई का अंक, वे अपन देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक देखो, कोई भी संख्या है, मान लो 2, 1, 3, 213 जो कोई संख्या है, इसमें अपन इकाई का अंक जो देखते हैं, यानी कि जो यूनिट नंबर होगा अपना, ये होगा अपना इकाई का अंक। तो ये अपना इकाई का अंक हुआ, यानी कि यूनिट नंबर। और नेक्स्ट जो होगा अपना, ये क्या होगा अपना दहाई का, और तीसरा होगा अपना सैकड़े, यानी कि 100 का। तो इस जो ये आपको संख्या दे रखी है, इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी संख्या है 213, तो इसमें अपना यूनिट नंबर था। कोई भी और संख्या ले लें जैसे इस तरीके से, तो इसका यूनिट नंबर कितना होगा, 6। लेकिन इस तरीके से आपका एग्ज़ाम में आपके नहीं आएँगे। चलो, तो अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया आपको कि 613 प्लस 514, इसमें आपको इकाई का अंक देखना है। तो आप क्या करोगे कि ऐसा करना है आपको, 613 प्लस आपको क्या करना है 514। तो तब आप जोड़ोगे 7, 2, 11, तब जाके आपको इकाई का अंक मिलेगा 7। तो इस तरीके से अपन को नहीं करना है। अपन को सीधा है, आपको दे रखा है 613 प्लस 514। तो आपको केवल यूनिट नंबर पे ही नज़र रखनी है। आपको यूनिट नंबर यानी कि इकाई का अंक यहाँ क्या है, 3। नेक्स्ट क्या है, 4। तो 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7। तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 7। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है, उसको केवल अगर आपका यूनिट नंबर पूछ रहा है, तो उसमें केवल यूनिट नंबर पे ही नज़र रखनी है। और उसका यूनिट नंबर, फर्स्ट जो संख्या है उसका यूनिट नंबर 3, सेकंड जो संख्या है उसका यूनिट नंबर 4। तो उसका क्या करना है, दोनों यूनिट नंबरों को आप जोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट आएगा आपका, मान लो यही संख्या है 613 मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है आपको 514 से। ठीक है? तो तब क्या करना है, तब भी अपन को सीधा सॉल्व ना करके, पूरा की पूरा सॉल्व नहीं करके, अपन क्या करेंगे, इसका यूनिट नंबर निकालो और इसका यूनिट नंबर निकालो। इसका यूनिट नंबर कितना आया, 3, और इसका यूनिट नंबर कितना आया, 4। ठीक है? तो इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12। तब जाके अपन सीधा बोल सकते हैं कि इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 2। तो यूनिट नंबर में केवल अपना इतना है कि कोई भी संक्रिया है, उसको अगर हल करना है, तो उसको केवल यूनिट नंबर को ही आप क्या करोगे, हल करना है और आंसर आपको निकालना है।
अब देखो, इसके लिए क्या है कि एक अपन सारणी देखते हैं, एक उसमें अपन एक को ही हल करके, जैसे सभी यूनिट नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 0, ये भी हो सकता है। तो अपन को क्या करना है कि इस तरीके से अपन को उम, देखना है कि जैसे 5 है आपका एग्ज़ाम्पल, एक 5 का अगर गुना करते हो आप किससे? एक इवन नंबर से, यानी कि एक सम संख्या से। दूसरा, एक 5 है अपना, उसका आपको ऑड नंबर से क्या करना है? गुना करना है, ठीक है? तो ठीक है, आप 5 का अगर गुना कर रहे हो किसी सम संख्या से, तो आपका आंसर आएगा 0। किसी भी इवन नंबर को आप 5 से गुना करते हैं, तो आंसर आएगा आपका 0। और यदि किसी 5 का किसी ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, तो कितना आता है? 5। तो इस तरीके से अपन इन सभी संख्याओं को विभाजित कर लेते हैं कि किस-किस को अपन यूनिट नंबर अगर ये दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसके लिए अपन एक सारणी बनाते हैं। वे देखो एक बार, जिसको बोलते हैं चक्रीय सारणी। चलो देखो, देखो कोई भी संख्या है अपनी कितनी थी? 0 से स्टार्ट होकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अपनी टोटल जो संख्या है अंक, ये अपने इकाई का अंक होंगे। अब इनको हम 3 भागों में बाँट देते हैं। पहला देखो, एक ग्रुप अपन कर देंगे कि इस संख्या में से 0, 1, 5 और 6, ये तो एक ग्रुप में आ जाएँगे। 4 और 9 एक ग्रुप में शामिल हो जाएँगे, और 2, 3, 7 और 8 ये अपने तीसरे ग्रुप में शामिल हो जाएँगे। इसका मतलब है कि कोई भी जिसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, उसकी कोई भी घात हो, जैसे 0 की घात कुछ भी हो, तो हमेशा उसका आंसर कितना आएगा? 0 है। यदि किसी भी संक्रिया में जोड़, गुणा, भाग, जोड़ में, घात में और आपके मल्टीप्लाई में, अगर ये आपको घात में दे रखा है और इकाई का अंक उसका 0 है, तो 0 की कोई भी घात हो, तो उसका आंसर हमेशा यूनिट नंबर कितना आएगा? 0 है। ऐसे ही यदि 1 है आपका, देखो, यदि आपको दे रखा है 1, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर n का मतलब है आपका n का मान आप कुछ भी रखें, तो आप क्या रखोगे? देखो, उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1। तो 0, 1, 5, 6 ये जो ग्रुप है, इसकी कुछ भी घात हो, अगर यूनिट नंबर ये संख्याएँ आपको मिल रही हैं, तो इसकी पावर आपकी कुछ भी हो, तो सेम वही संख्या आपको मिलती है। ठीक है? इसी तरीके से 6 का है, 6 की पावर आप n करोगे, तो आपका मान कितना आएगा? 6। तो एक ग्रुप यानी कि अपना कौन-सा हो गया? एक ग्रुप ऐसा हो गया जिसकी घात कुछ भी हो, हमेशा क्या आता है? वही संख्या आपकी आती है। 0 का अगर घात करोगे कुछ भी, तो आंसर क्या आएगा? 0। 1 की घात कुछ भी करोगे तो क्या आएगा? 1, और 5 की घात अगर कुछ करोगे तो क्या आएगा? 5, और 6 की घात कुछ भी करोगे तो 6। यानी कि ये ग्रुप कैसा हुआ आपका? 0, 1, 5, 6। 0, 1, 5, 6 है, इसकी घात आप कुछ भी करोगे, तो आपको क्या करना है? आंसर सेम आएगा। दूसरा ग्रुप है आपका
0 से 9 वाला। 0 0 और 9 का क्या है, यदि 4 की पावर में क्या करूँ आपको ऑड करूँ, ठीक है? ऑड में क्या आएगा आपका 1, 3 ये वाली संख्या आएँगी। तो जब 0 की पावर आपकी ऑड के रूप में आएगी, तो आपको क्या करना है, ऑड संख्या जो होती है, उसका अगर यूनिट नंबर 4 है और उसकी घात ऑड है, तो क्या आता है 4 ही आएगा, ठीक है? यदि 4 की घात 4 की पावर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो आंसर यूनिट नंबर क्या आएगा 6 आएगा। देखो 4 है अगर किसी संख्या का यूनिट नंबर, और उस पूरा जो आपको दे रखा है संख्या, उसकी घात ऑड में दे रखी है, तो आपको सीधा लिखना है कि उसका यूनिट नंबर क्या आएगा 4 आएगा। इसी तरीके से यदि 4 की घात सम संख्या में हो, तो उससे का आंसर यूनिट नंबर कितना आएगा अपना 6 आएगा। इसी तरीके से यदि 9 है, 9 की पावर यदि ऑड में आए आपकी, तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है? और यदि 9 की पावर इवन कर दी जाए, सम कर दी जाए, तो क्या होगा, तब आपका यूनिट नंबर आएगा 1। तो ये अपना जो चक्रीय जो सारणी है, इसमें हम देखेंगे कि किसी भी संख्या है, उसका अगर यूनिट नंबर 0, 1, 2 ये संख्या हैं, तो उनको अपन ने 3 ग्रुप में बाँट दिया। पहला ग्रुप था अपना 0, 1, 5, 6, इन 4 जो अंक हैं, इनको अपन ने किस में शामिल कर रखा है? इसको शामिल कर रखा है अपन ने पहले ग्रुप में। इसमें क्या होगा कि इनकी कुछ भी पावर आ जाए, 0, 1, 5, 6, इनकी अगर कुछ भी पावर आ जाती है आपकी, तो उसमें क्या करना है आपको, सेम वही यूनिट नंबर आएगा जो उनकी संख्या का यूनिट नंबर है, ठीक है? दूसरा ग्रुप था अपना 4 और 9 का, जिसमें केवल 2 डिजिट थे अपने 4 और 9। इसमें क्या करना था कि 4 की पावर यदि ऑड यानी कि विषम आ जाए, तब तो 4 ही आएगा, और 4 की पावर यदि सम संख्या के रूप में आ जाए, तो कितना आएगा 6 आएगा। इसी तरीके से 9 जो था, 9 की पावर ऑड थी तो 9 आया, और 9 की पावर इवन थी तो क्या आया था 1 था। तीसरा जो अपना आता है, वे आता है अपना तीसरा ग्रुप अगर अपन शामिल करते हैं, तो वे आएगा अपना, इसमें 4 अंक शामिल हैं आपके 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7। इसमें क्या करना होता है, देखो यदि मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो कितना आता है अपना 2, 2 की पावर 2 करता हूं तो कितना आता है 4, 2 की पावर 3 करता हूं कितना आता है, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो कितना आता है 8। और यदि 2 की पावर में 4 करता हूं तो कितना आता है बताओ 16, तो यूनिट नंबर कितना आया 6 आया, ठीक है? यदि जैसे ही 2 की पावर 5 की मैंने, 2 की पावर 5 की तो कितना आएगा 32, कितना आएगा 32। तो यहाँ आपको एक समझ में आ रहा होगा कि हर 4 घात के बाद, 4 जो घात है उसके बाद इनका जो रिपीटेशन हो रहा है, देखो यहाँ क्या था अपना यूनिट नंबर 2 था, सेम 4 घात के बाद यूनिट नंबर क्या हो रहा है 2 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसका मतलब है ये प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीटेशन होने लग जाएंगे, यानी कि कोई भी संख्या है इसमें से, उसमें अपन को ये 4 घात देखनी ही पड़ेंगी। इन जो भी बड़ी घात है उसको छोटे रूप में 4 के गुणज के रूप में बदल करके जो शेषफल बचेगा उसको घात के रूप में लिख देना। देखो कैसे लिखेंगे भी अपन अभी देखेंगे। इसी प्रकार देखो 2 की घात अगर मैं 6 कर देता हूँ, बताओ कितना आएगा 6, 4। अब देखो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो प्रत्येक 4 के बाद क्या है रिपीटेशन हो रहा है यूनिट नंबर का। तो प्रत्येक यानी कि इस ग्रुप में 2, 3, 7 और 8 ये संख्या किसी संख्या की यूनिट नंबर हैं। तो यूनिट नंबर जब ये होंगे तो उनमें अपन क्या करेंगे, जितनी भी बड़ी घात होगी उसको 4 के गुणज और जो शेषफल होगा उसको अपन रूप में तोड़ देते हैं। देखो क्वेश्चन करेंगे अपन उस हिसाब से समझ में आ जाएगा। तो ये अपना है, इसमें क्या करना होगा
इसकी साइक्लिसिटी जो होगी 4 होगी। कितनी होगी? 4, क्योंकि प्रत्येक 4 के बाद ये चेंज होता रहता है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन, उस हिसाब से अपन इसको समझेंगे। देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं, उस हिसाब से अपन इसको समझें। पहला क्वेश्चन देखो, मान लो आपको कोई ऐसा संख्या दे रखी है, देखो इसकी घात दे रखी है आपको 51, ठीक है। उसके बाद क्या कर रखा है? गुना कर रखा है, और आपको दे रखा है मान मान लो 531 ही आपको फिर दे रखा है, और उसकी पावर दे रखी है आपको 43। तो इसका यूनिट नंबर क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन हुआ, और इसका आपको फाउंड करना है। क्या याद करना है? यूनिट नंबर आपको ज्ञात करना है। जब यूनिट नंबर आप याद करोगे तो क्या करना है? देखो, ये किस ग्रुप में आ रहा है? देखो, पहले यूनिट नंबर आप क्या पहचानोगे? इसका यूनिट नंबर कितना है? 1। केवल यूनिट नंबर से लेना देना है, बाकी हमें किसी से भी लेना देना नहीं है। ये अपन का, तो यहाँ मैं कहूँगा कि 1 की पावर आपको क्या करनी है? 51 इंटू, यहाँ अभी आपका 1 है, तो 1 की पावर अपनी 43। इससे मतलब है अपन को, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, कितनी बड़ी संख्या है कितनी नहीं है, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। केवल अपन को क्या है? केवल अपनी जो यूनिट नंबर है उसको देखना है, और उसकी पावर सेम रखनी है जितनी संख्या की आपको दे रखी है। आया समझ में? अब देखो, ये किस ग्रुप का है? देखो, अपना इस ग्रुप का है, 0156। इस ग्रुप में देखो यूनिट नंबर कौन कौन आते हैं? 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है। इसमें मैंने कहा था कि इन अंकों की संख्या जो यूनिट नंबर है, इन अंकों की घात कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा? खुद ही आएगा। तो 1 की पावर कितनी भी कर लो तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का गुणा किससे करना है? इसकी पावर कितनी है? 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा कितना आता है? 1। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये आपका यूनिट नंबर आ जाएगा। इस इतनी बड़ी जो संख्या है, इससे घबराना नहीं है। अपन को केवल फोकस करना है यूनिट नंबर, यानी कि अपने इकाई के अंक पर। इकाई का अंक आपका ध्यान है, तो आप पूरे क्वेश्चन को इजी वे में आप कर सकते हो। जैसे और क्वेश्चंस लेते हैं, आपको क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। अब देखो, मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। क्वेश्चन से या इससे पूरे यूनिट नंबर को अपन अच्छे से समझ लेंगे। अब देखो, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि 49237 इंटू 3665 मल्टीप्लाई करना है आपको 638, मल्टीप्लाई करना है आपको 73, मल्टीप्लाई करना है आपको 9। तो आपको इतनी बड़ी संख्या दे दी, तो आपको क्या याद करना पड़ेगा? इसका यूनिट नंबर आपको ज्ञात करना। तो आप जैसे ही यूनिट नंबर निकालोगे, तो यूनिट नंबर के लिए क्या करोगे? यूनिट नंबर, यूनिट नंबर जो है अपना, उसको आपको क्या करना है? ज्ञात। तो सबसे पहले देखो कि सब में से इकाई का अंक कौन-कौन से हैं, उनको अंडरलाइन कर दो। ये इसमें 7 आ गया, इसमें 5 आ गया, इसमें 8 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें 9। चाहो तो आप इसको देखो, 7, 5, 8, 3, 9। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि 5 जो होता है, 5 के साथ यदि इवन नंबर आ जाए, तो सबसे पहले यही सोचना है कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें कहीं? देखो, 5 आ रहा है। इसके साथ अगर कोई इवन नंबर है आपका, है क्या कोई? देखो, नज़र आ रहा है क्या कुछ इवन नंबर? सम संख्या कुछ नज़र आ रही है क्या, बताओ? तो सम संख्या अपन को नज़र आ रही है 5। कितना आ रहा है? 5। 5 के साथ कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, 8 इवन नंबर। अब देखो, कुछ भी नहीं करना आपको, केवल अगर आपको 5 के साथ यदि
इवन नंबर यानी कि सम संख्या आपको कहीं भी मिल जाए तो उस का आंसर 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो, यदि मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर आएगा, एक यूनिट नंबर कितना आएगा? 0। देखो 40 आया, लेकिन हमें यूनिट नंबर से मतलब होता है, बाकी किसी से अपन को लेना-देना नहीं होता। अब देखो, यदि इसको मैं कोई लेना-देना है नहीं, अब 0 आ गया। अब सोचो कि जब 0 आ गया तो किसी भी संख्या से आप गुणा कर लो, क्या आएगा बताओ? 0। तो अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपन आंसर कहेंगे कि सर इसका आंसर कितना आएगा? इस पूरी जो संख्या है, इस पूरा जो सवाल है जिसमें अपन को क्या करवा रहा है, ये गुणा करवा रहा है इतनी बड़ी-बड़ी संख्याओं का, और यूनिट नंबर पूछ रहा है, तो अपन को कुछ भी नहीं करना, सीधा आंसर देखना है कि इसका आंसर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। क्यों आएगा? क्योंकि हमें एक यूनिट नंबर ज्ञात करवा रहा था, और यूनिट नंबर में देखा कि हमने सभी यूनिट नंबर से ही मतलब था, बाकी किसी से मतलब था ही नहीं। तो ये अपन से कोई लेना-देना नहीं था, केवल यूनिट नंबर से अपन को मतलब था। तो 9 ये अपन ने नीचे लिख लिए। उसके बाद हमने एक ऐसा देखा था, जोड़ा शुरुआत में मैंने बताया था कि 5 का गुणा आप सम से कर रहे हो तो क्या आता है? 0, और 5 का गुणा अगर ऑड से कर रहे हो तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट को अपन ने उपयोग किया और हमें आंसर आया 0, और 0 का किसी भी यूनिट नंबर जब किसी का 0 आ जाता है तो उसको किसी से भी गुणा कर लो तो क्या आएगा? 0। तो इस तरीके से ये अपना आंसर क्या आ जाएगा? 0। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चनों से आपका ये अपना कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो कोई और क्वेश्चन है, देखो जैसे ये दे दिया आपको। अब इसमें आपको यूनिट नंबर याद करना है। तो यूनिट जब याद करोगे तो कैसे करोगे? देखो मैंने क्या बताया था शुरुआत में ही, केवल यूनिट नंबर को ही टारगेट करो, बाकी अपन किसी भी से कुछ भी लेना देना नहीं है। कर लो सीधा, 3, 8, 7, 6। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट कौन-सा लगेगा? देखो, कुछ भी नहीं है, अगर सिंगल है, घात नहीं दे रखा आपको, तो सीधा क्या करना है, इसका इससे कर लो, इसका इससे कर लो, क्यों? अपन को सॉल्व भी तो करना है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। देखो, इसका कितना आएगा? 24, इसका कितना आएगा? 42। अब वापस फिर टारगेट करना है अपन को क्या? यूनिट नंबर। तो यूनिट नंबर जब टारगेट करोगे आप, तो कितना आएगा बताओ? इसका आ जाएगा आपका 4, इसका आ जाएगा 2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 8। तो आंसर कितना आया अपना? यूनिट नंबर 8। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि आपको जब यूनिट नंबर ज्ञात करना होता है तो यूनिट नंबर से ही मतलब होता है, बाकी हमें किसी से भी नंबर देखना ही नहीं है, कितनी बड़ी संख्या हो। जैसे नेक्स्ट आप देखते हैं, एक कह रहा है जैसे लैंग्वेज में बता रखा है आपको, सभी विषम। देखो क्वेश्चन है, या आए हुए क्वेश्चन है आपके किसी न किसी एग्जाम में, तो उनको ही, उनके माध्यम से मैं आपको ये करा रहा हूँ। देखो ये दे रखा है, सभी विषम संख्या, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए, पिछली क्लास में अपन ने ये कर लिया था कि जो अभाज्य संख्या हैं वे कहाँ से स्टार्ट होती हैं अपनी, और उनमें से हमने एक पॉइंट ये भी लिखा था कि केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। क्या था? कि केवल एक ही ऐसी सम अभाज्य संख्या है, कौन सी है बताओ? वे मिलेगी आपको 2। केवल 2 ही ऐसी सम
है जो अभाज्य है, बाकी कोई सी भी सम संख्या आपकी अभाज्य नहीं होती। तो अपन 2 को तो काउंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या है अपनी ज्ञात क्या करवा रहा है? विषम अभाज्य। क्या करवा रहा है? विषम। और 2 क्या है अपनी? सम। तो 2 को तो अपन छोड़ेंगे, बाकी जो संख्या जैसे स्टार्ट करो 3, 4, 5, 7, 11 इस तरीके से आपकी ये संख्या है। अब देखो, इसमें भी हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इतनी बड़ी संख्याओं को आप सॉल्व तो करोगे नहीं कि सभी विषम अभाज्य कर लिया और इनको क्या करना है? गुणा करना है। तो आप ऐसे तो करोगे नहीं 3, 4, 5, 7, 11, तो ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप कैसे सॉल्व करना है? सीधा कॉन्सेप्ट था कि हमको 5 ढूँढना है। देखो 5 मिला कि नहीं मिला अपन को? एक हमने क्या लिखा था 5 की आपको अगर गुणा में क्या करना है? गुणा में यदि इवन नंबर आ जाए, तो क्या करोगे? 5 में इवन आ जाए तो यूनिट नंबर हमेशा क्या आता है? 0। जब हमारा 0 आ गया तो अपन को कोई लेना-देना नहीं है, किसी से भी गुणा कर लो 0 का, तो क्या आएगा आंसर? 0। तो हमने ये युग्म देख लिया देखो, बाकी हमें किसी भी आगे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो इसका सॉरी, ये आपका 4 नहीं आएगा। 4 क्या होता है आपका? अभाज्य संख्या होता है क्या? नहीं होता, है ना? सॉरी, ये 2, 3 उसके बाद 5 ये आता है आपका, ठीक है? यदि ये कॉन्सेप्ट आपका है नहीं तो बताओ, यही कॉन्सेप्ट अगर मैं ऑड के साथ करूँ तो कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है? यही पता है तो, और इवन के साथ आता है तो क्या आता है ये? 0 आता है। तो इस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे, तो कैसे करेंगे देखो, 2 का तो लेना ही देना नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11 आएगा। इस तरीके से आपको चलना है। अब देखो इनका अगर मल्टीप्लाई करें हम, कितना आएगा देखो? 5। जब 5 आ गया अपन का, और 5 के साथ कोई भी हमेशा इवन नंबर इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि सभी जो विषम अभाज्य संख्या ही हैं अपनी, तो इसमें क्या नहीं आएगा अपना? इवन नंबर तो आएगा नहीं। तो मैंने क्या कहा था कि 5 का अगर आप किसी भी ऑड संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर क्या आता है? हमेशा 5 ही आएगा। तो इसलिए ये यहाँ कॉन्सेप्ट कौन-सा लगेगा? 5 के साथ ये सारे इवन नहीं हैं यहाँ पे एक भी, सारे क्या हैं? ऑड हैं। तो 5 का यदि ऑड से करते हो तो क्या आएगा आपका आंसर? यूनिट नंबर 5। तो यही आपका आंसर आएगा। आया ना समझ में? बेसिक आपका कंप्लीट है, क्योंकि उसमें 3 पार्ट कर दिए अपन ने, तो उस हिसाब से अपन इस तरीके से अपन हल करते हैं। अब देखो, अब ये कह रहा है देखो, अगर आपसे ये सवाल पूछ, पहला सवाल तो था ही आपका, दूसरा सवाल आपसे ये पूछ ले अगर, देखो अगर आपसे ये पूछ ले, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा? ठीक है, अब आपसे ये पूछ लिया, पहले में पूछा था कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा और उसका इकाई अंक पूछ लिया। अब कह रहा है एक सभी अभाज्य संख्याओं का जो गुणा है, उसका इकाई का अंक क्या होगा? तो सभी पहले अपन का पहला जो होगा, पहले तो अपन क्या करेंगे, सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लो। देखो स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से इन सभी का गुणा है ना, वे उसका आंसर आएगा। उसमें आपको यूनिट नंबर देखना है, इकाई का अंक देखना है।
तो आपके लिए सीधा है कि देखो एक ही इसमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा 2, और 2 का यदि आप 5 से गुना कर लेते हो, तो कितना आता है बताओ? 10। इसमें यूनिट नंबर कितना आ गया आपका? 0। फिर आपका जब यूनिट नंबर 0 आ गया, तो उसका किसी भी संख्या से आप गुना कर लो, हमेशा यूनिट नंबर क्या आएगा? 0 ही आएगा। हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। बस। कारण क्या था? क्योंकि जब हमने देखा था कि 5 का जब इवन से करते हैं, तो क्या आता है? 0 आता है। और फिर आपको पता ही है कि जब 0 आ गया तो उसका किसी से गुना कर लो, हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कुछ सवाल थे। एक बार पुनः आप एक सर्किल वाला जो था अपना, देखो कैसे करना है अपन को, समझ लो एक बार। एक बार वापस देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही अपने यूनिट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त तो कोई आएगा नहीं। अब इन जो संख्या हैं, 10 जो संख्या हैं, 10 जो डिजिट हैं अपने, इनको अपन ने 3 भागों में बाँटा था। जो पहला भाग था, पहला जो ग्रुप था, वो था अपना कौन-सा था? 0, उसके बाद क्या था? 1 था, और क्या था? 5 और 6। दूसरा जो ग्रुप था अपना, इसमें क्या करना था? इसकी एक ही देखा था अपन ने कि इन में से इसकी संख्या आपको कुछ भी हो, घात कुछ भी हो आपकी, ये खुद ही आके बैठते हैं। इनकी घात कुछ भी हो, इनका गुना किसी से भी कर लो, हमेशा खुद ही लेके आते हैं। खुद ही की, देखो 0 की पावर कुछ भी कर लो, हमेशा 0 आएगा। 1 की पावर कुछ भी कर लो, हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। और 5 की पावर कुछ भी कर लो, तो हमेशा कितना आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है। अब दूसरा जो ग्रुप था अपना, उसमें देखा था अपन ने 4 और 9 को। किसको देखा था? 4 और 9 को। 4 और 9 में हमने ये बताया था कि यदि 4 की घात यदि ऑड में आ जाए, तो खुद आएगा। और यदि 4 की पावर इवन के रूप में आ जाए, तो क्या आएगा बताओ? 6 आएगा। और यदि 9 की पावर यदि ऑड के रूप में आ जाए, तो क्या आएगा बताओ? खुद 9 आएगा। और यदि 9 की पावर इवन के रूप में आ जाए, तो ये होगा अपना 1। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको ये देखना है। ठीक है? ये आया। उसके बाद तीसरा जो ग्रुप था अपना, वे था अपना कौन-सा बचा था बताओ? एक तो बचा था आपका 3, उसके बाद क्या था? सॉरी 2, 2 भी तो था अपना। 2, 3, 7, 8। तो इस ग्रुप में क्या था कि इसकी घात कुछ भी हो, मान लो आपको 2 की घात आपको 29 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 29। तो इसमें अपन ने कहा था कि इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। घात जो है उसको, घात कितनी है? 29 है। 29 को डिवाइड करना है 4 से। तो कैसे करोगे? 29 को आप 4 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 28। 7 बार जाएगा, 28 आया। शेषफल कितना आया? 1। जितना शेषफल आया है उसको आपको 2 की पावर के रूप में लिखना है। जब 2 की पावर 1 होगी तो आंसर क्या आएगा बताओ? 2। इस तरीके से इसको करना है। चलो आज इतना ही। नेक्स्ट अपनी क्लास में ये पूरा क्वेश्चन जो बेस है